राधे राधे बच्चों। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अवधपुरी में राम। ये कथा अवध की है। अवध में सरयू नदी के किनारे एक बहुत ही सुंदर नगर था। उस नगर का नाम था अयोध्या। वो बहुत ही सुंदर था, उसकी भव्यता जैसे उसका दूसरा नाम। अयोध्या में केवल राजमहल ही भव्य नहीं थे, सारी इमारतें आलीशान थी। आम लोगों के घर भी बहुत ही सुंदर थे। सड़कें चौड़ी चौड़ी थी, सुंदर बाग बगीचे थे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। संपन्नता कोने कोने में बिखरी हुई थी। कहने का मतलब ये है कि सभी लोग वहाँ पर सुखी और समृद्ध थे। दुख और विपन्नता को अयोध्या का पता भी नहीं पता था, और होना भी था, क्योंकि वहाँ के राजा कौन थे? राजा दशरथ। राजा दशरथ बहुत ही कुशल योद्धा थे और न्यायप्रिय शासक थे। वे कौन थे? वे महाराज अज के पुत्र थे। महाराज अज के पुत्र और रघु के वंशज थे। रघुकुल की रीति नीति का प्रभाव हर जगह दिखाई देता था। वहाँ के लोग मर्यादा का पालन करते थे। पवित्रता और शांति हर जगह व्याप्त थी। राजा बहुत ही यशस्वी थे, लेकिन उनको एक दुख था। वह दुख क्या था बच्चों? उनके कोई भी संतान नहीं थे, कोई भी पुत्र नहीं था, और इसी चिंता में वह बहुत ही दुखी रहते थे। उनकी 3 रानियां थी। कौन कौन रानियां थी? कौशल्या, सुमित्रा और केकई। और रानियों के मन में भी यही दुख था कि उनके कोई संतान नहीं। वह बहुत ही चिंता करती थी इस विषय में। बहुत सोच विचार करने के बाद राजा दशरथ ने इस संबंध के बारे में उन्हें वशिष्ठ से चर्चा की, और उन्होंने उन्हें पुत्रेष्टि यज्ञ करने की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ करने की बात सुनकर उनके मन में आशा जागी, और महान तपस्वी ऋष्यरंग की देखरेख में पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। सभी राजाओं को निमंत्रित किया गया। बहुत सारे ऋषि मुनि वहां पर आए, और शंख ध्वनि और मंत्रोच्चार के बीच में सबने आहुति डाली, और अंत में राजा दशरथ ने आहुति डाली। यज्ञ समाप्त होने के बाद अग्नि के देवता ने महाराज दशरथ को आशीर्वाद दिया, और इससे उनके पुत्र की प्राप्ति हुई। तीनों रानियां गर्भवती हुई। महारानी कौशल्या ने राम को जन्म दिया। राम का जन्म चैत्र माह की नवमी को हुआ था। रानी सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया, जिनका नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। रानी केकई के पुत्र का नाम भरत रखा गया। राजमहल में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई। मंगलाचार होने लगे। सभी दूर दूर से बधाई देने के लिए लोग आए। राजा दशरथ ने सबको मान सम्मान दिया, कपड़े, अन्न, वस्त्र और धन देकर विदा किया। चारों राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे। बहुत ही सुंदर तो थे ही, और सबकी नजरें उनसे हटती नहीं थी, और सभी भाई बड़े भाई राम की आज्ञा मानी। बड़े होने पर राजकुमारों ने अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा गया। उन्होंने कुशल अपनी विद्या में दक्ष गुरुजनों से ज्ञान अर्जन किया। ये चारों राजकुमार कुशाग्र बुद्धि के थे और जल्द ही सभी विद्याओं में पारंगत थे। राम थोड़े से अलग थे, सभी भाइयों की अपेक्षा थोड़े से अधिक गुण थे, जैसे कि विवेक, शालीनता और न्यायप्रियता, और इसी कारण राजा दशरथ को राम से अधिक स्नेह था। राजकुमार थोड़े से और बड़े हुए, विवाह के योग्य हुए, और सारे लोग इसकी चर्चा हुई। सभी लोग इसी की चर्चा कर रहे थे। अचानक एक दिन महल में महर्षि विश्वामित्र का आगमन। राजा दशरथ ने अपने आसन छोड़कर गुरु का आदर सत्कार किया। विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया, क्यों गुरु का महत्व सबसे ऊंचा होता है, और इसीलिए उन्होंने गुरु विश्वामित्र को, ऋषि विश्वामित्र को ऊंचा आसन दिया बैठने के लिए। विश्वामित्र बहुत ही बड़े बलशाली, और वे भी बहुत बड़े राजा हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया था, इसलिए जंगल में चले गए थे। तो जैसे ही महर्षि विश्वामित्र को देखा, तो राजा के मन में आदर सत्कार करने के बाद प्रश्न हुआ कि मैं उनसे पूछूं उनका आगमन क्यों हुआ है। और उन्होंने पूछा महर्षि से कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तब महर्षि ने बोला, राजन, मैं जो मांगने जा रहा हूँ वो देना आपके लिए कठिन है। राजा दशरथ कहते हैं कि आप आज्ञा तो दीजिए, आप जो कहेंगे मैं उसको पूरा करने में हिचकिचाऊंगा नहीं, क्योंकि रघुकुल की रीति यही है कि जो वचन दे देते हैं उसको उससे पीछे नहीं हटते हैं। तब महर्षि विश्वामित्र बोले कि मैं स्थिति के लिए एक यज्ञ करने जा रहा हूँ। अनुष्ठान लगभग पूरा हो गया है, लेकिन उसमें 2 राक्षस बाधा डाल रहे हैं, और मैं आपके बड़े बेटे, ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े बेटे को
राम को मारने जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, जिससे कि वो उन राक्षसों को मारकर मेरा यज्ञ पूरा कर सके। जैसे ही उन्होंने ये शब्द सुने तो राजा दशरथ बहुत ही गंभीर हो गए, बहुत ही चिंताग्रस्त हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके प्राण ही किसी ने मांग लिए हों। दशरथ बहुत चिंता में पड़ गए। विश्वामित्र दशरथ की दुविधा समझ रहे थे। उन्होंने कहा, मैं केवल राम को पुनः के लिए मांग रहा हूँ, परंतु वो तो देने को तैयार ही नहीं थे। दरबार में भी सन्नाटा छा गया और बार बार सोचते सोचते दशरथ मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। महर्षि विश्वामित्र का क्रोध बढ़ रहा था और किसी अनिष्ट की आशंका से सभी लोगों ने महाराज से बात की तो महाराज ने चुप्पी तोड़ी और महामुनि से बोले कि अभी तो राम 16 वर्ष का है, अभी तो वो इस लायक भी नहीं हुआ है कि राक्षस से लड़ सके। तब विश्वामित्र ने कोई प्रतिक्रिया नहीं की, लेकिन उन्होंने ये याद दिलाया कि आपकी रघुकुल की रीति है कि एक बार वचन देने के बाद पीछे नहीं हट सकते, तो आपके वचन को आप अनूठा क्यों कर रहे हो, आप वचन को क्यों तोड़ रहे हो। तब राजा दशरथ बोले कि मैं राम के बिना नहीं जी सकता हूँ। राम मेरे बुढ़ापे की संतान है और मैं उससे बहुत ही प्रेम करता हूँ। फिर महर्षि का क्रोध भभक उठा। महर्षि बहुत क्रोधित हो गए। सभी मंत्रीगण ने समझाया और ये कहा कि महर्षि विश्वामित्र बहुत बड़े तपस्वी हैं, बहुत बड़े राजा हैं, वे स्वयं दुष्टों का संहार कर सकते, लेकिन उन्होंने संन्यास ले लिया है, इसलिए अभी राम को साथ में ले जाने के लिए बात को बिगड़ती देखकर मुनि वशिष्ठ आगे आए और दशरथ को समझाया। फिर उन्होंने अपना वचन पूरा करने के लिए राजा से कहा। उनका वचन ये था कि प्राण देकर भी आपके पूर्वजों ने वचन निभाया है, तो आप राम की चिंता क्यों करते हैं। महर्षि बोलते हुए भी आप कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महाराजा दशरथ की चिंता कुछ कम हुई, लेकिन फिर भी वो अपने पुत्र के वियोग के लिए बहुत ही चिंतित थे। वशिष्ठ ने कहा, महाराज, महर्षि विश्वामित्र सिद्ध पुरुष है, उनके साथ रहकर राम को नई विद्याएं सीख सकेंगे, राम को कुछ ज्ञान ही अर्जित होगा। दशरथ ने मुनि वशिष्ठ की बात दुखी मन से स्वीकार कर ली और राम को अकेले नहीं भेजना चाहते थे, तो इसीलिए उनके छोटे भाई लक्ष्मण को उनके साथ में भेजने के लिए कहा। महर्षि विश्वामित्र ने महाराज दशरथ का यह आग्रह स्वीकार कर लिया। अब राम लक्ष्मण को दरबार में बुलाया गया और इस निर्णय की सूचना दी। दोनों भाइयों ने बिना कुछ कहे स्वीकार कर लिया, आदर सहित। जब इसकी सूचना माता कौशल्या को पता चली तो उन्होंने राम लक्ष्मण के वन जाने की गंभीर मन से उन्हें स्वीकृति दे दी और उनका स्वस्ति वचन करके, तिलक करके, शंख ध्वनि, नगाड़े वगैरह से उनका विदा किया। दोनों राजकुमार बिना विलंब के महर्षि के साथ चल गए उस भयानक जंगल की ओर। विश्वामित्र आगे आगे चल रहे थे और राम लक्ष्मण पीछे पीछे। राम आगे, लक्ष्मण से 2 कदम पीछे, अपने हाथ में धनुष संभाले हुए, पीठ में तुणीर बंधे हुए। तुणीर बोलते हैं धनुष के बाणों, और कमर में तलवारें लटकाए हुए हैं। बच्चों, अगले वीडियो में मैं इसके प्रश्नोत्तर और कठिन शब्द कराऊंगी। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज and like, share and subscribe. Thank you.